मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में कर सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो है गेहूं में बोरोन की कि गेहूं में बोरोन का क्या काम है और इसको हमें कब देना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसमें से एक बोरोन भी है, लेकिन इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। और जो इसका मुख्य काम है फसलों में, वो कोशिकाओं का निर्माण करना, नई पत्तियां निकलती हैं उसका निर्माण करना, पौधों के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, सीड सेटिंग होती है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पौधों के अंदर जो भोजन बनता है, उस भोजन को बीज तक पहुंचाने का काम, शुगर ट्रांसलोकेशन का काम बोरोन का रहता है। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बोरोन की कमी होती है तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले अफेक्ट होता है, बीज जो है पूरा नहीं बन पाता है। गेहूं में अगर हम बोरोन की कमी के लक्षण देखें तो पत्तियां जो होती हैं, जो नई पत्तियां निकलेंगी, वो टेढ़ी सी हो जाती हैं, वो लंबी हो जाती हैं, आपस में फंसी रहती हैं, उलझी रहती हैं, वो पत्ती सीधी नहीं होती। पहला लक्षण तो यही नजर आता है, पत्ती के अंदर पत्ती फंसी रहती है और टेढ़ी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो पत्ती के जो किनारे होते हैं वो आरी जैसे बन जाते हैं और पत्ती के ऊपर दाने दाने बन जाते हैं। मान लीजिए कि नॉर्मल पत्ती है ये गेहूं की, और अगर इसमें बोरोन की कमी होगी तो पत्ती पे कुछ इस तरह की पत्ती होने लगेगी और इस तरह की पत्ती होकर के बीच में इस तरह के बीच में उभार आने लगेंगे। तो बीच में पत्ती में उभार दाने से बनने लगते हैं। तो ये समझ जाइए किसकी कमी है, ये बोरोन की कमी है। दूसरा क्या होगा, जो नॉर्मल पत्ती है, ये नॉर्मल पत्ती बहुत पतली हो जाएगी और यूं इस तरह से फंस जाएगी, आपस में फंसी रहेगी और इस तरह से हो जाएगी। तो समझ जाइए किसके लक्षण है, ये बोरोन की कमी के हैं। तो पत्ती के ऊपर दाने से बनने लगते हैं और पत्ती लंबी हो जाती है, ये बोरोन की कमी है। अगर हमने समय पर बोरोन नहीं दिया तो क्या होगा, गेहूं की जो बाली है वो बहुत छोटी रह जाएगी जिससे दाना कम निकलेगा, या वो टेढ़ी बाली निकलेगी, बाली सीधी नहीं निकलेगी, बाली टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कुछ बालियां जो निकलती हैं वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। तो ये जो कारण होता है, ये बोरोन की कमी का होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें दाने नहीं बनते, बाली खाली रह जाती है। तो ये लक्षण पत्तियों पे नजर आते हैं पहले, फिर वो बालियों पे आएगा उसका असर। तो क्या हो, जब बालियों में दाना नहीं बनेगा तो उपज कम होगी। तो बाली की लंबाई बहुत अच्छी हो, बाली सीधी हो और उसके अंदर पॉलिनेशन जो हो, जो फर्टिलाइजेशन, जो सीड सेटिंग होती है, जो बीज निर्माण होता है, वो अच्छी तरह से हो। बीज निर्माण में इसका बहुत बड़ा काम होता है बोरोन का। इसके अलावा जब बीज भरेगा तो बीज में जो फोटोसिंथेसिस, जो भोजन आता है, वो पत्तियों से आता है, उसको ले जाने का काम भी कौन करता है, बोरोन करता है। तो बोरोन के बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर इसकी कमी होगी तो निश्चित रूप से उपज भी क्या होगी, कम होगी। कभी कभी क्या होता है, हमें लक्षण नजर नहीं आते हैं और बाली छोटी रह जाती है और उसमें दाना नहीं भरता है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, अपना मिट्टी का परीक्षण कराते रहना चाहिए कि कहीं उसमें बोरोन की कमी तो नहीं आ रही है। तो आपने अपने खेत में देखिए, जो मैंने आपको पत्ती के लक्षण बताया, अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो फिर हमें बोरोन का छिड़काव करना चाहिए। अब ये जो बोरोन का आपको छिड़काव करना है, वो आपको बूट स्टेज पे करना है। अभी 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन पे नहीं करना है। ये जो बूट स्टेज तब आएगी, करीब ये 55, 60, 65 दिन बाद आएगी, जब ऊपर की, जो सबसे ऊपर की पत्ती फूलने लगेगी, उसके अंदर जब इसकी ईयर बननी शुरू होगी तो ऊपर की पत्ती फूल जाएगी, उसे कहते हैं बूट स्टेज। तो उस स्टेज पे आपको बोरोन का छिड़काव करना चाहिए। अब कितना छिड़काव हमें करना है, देखिए बोरोन जो आता है वो 20% वाला भी आता है और 10.5% वाला भी आता है, जिसको 10.5 वाला बोरेक्स के नाम से आता है। ये 20% वाला एक बोरोन आता है और एक 10.5% वाला बोरोन है। तो देखिए इसमें जो मात्रा दुगनी है। तो इसको जो हमें घोलना है वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना चाहिए हमें। और चूंकि इसकी मात्रा कम है तो इसको हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल लें पानी में। और इसको थोड़ा सा घोलने में समस्या आती है तो पानी को गर्म कर लें पहले इसको और घोल लें, फिर इसको मिलाएं तो जल्दी घुल जाएगा। तो बोरोन में समस्या देखी जाती है, ठंडे पानी में नहीं घुल पाता है, तो पानी को गर्म करके घोलें और इस हिसाब से इसकी दर बनाएं। तो ये बोरैक्स को आपको 2 ग्राम प्रति लीटर करना है और 20% वाला सोल्यूबार के नाम से आता है, इसको 1 ग्राम
प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाना है और आपको इसको छिड़काव करना है। और बूट स्टेज पे आप छिड़काव करेंगे तो इसके आपको जल्दी असर देखने को आएगा। बाली लंबी निकलेगी, सीधी निकलेगी और बाली के अंदर जो पॉलन होता है वो सही तरह से उसको फर्टिलाइज करेगा, दाने की सेटिंग बहुत अच्छी होगी और पत्तियों में अंदर जो भोजन पदार्थ बना है वो बालियों तक पहुंचेगा, जिससे दाना मजबूत बनेगा। तो जब दाना अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा, चमकीला बनेगा तो उपज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोरोन की कमी अगर रहती है और लक्षण नजर नहीं आते हैं तो बाली छोटी रहती है, दाना भी छोटा बनता है और हमें समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षण नजर नहीं आ पाते हैं पत्तियों पे, लेकिन बाद में जब बालियां आ रही होती हैं तो बोरोन की कमी हो जाती है तो बालियां छोटी रह जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नैपसैक में आप 15 लीटर से करते हैं, नैपसैक की टंकी में अगर आप लगाते हैं तो 15 लीटर की टंकी में कितना हो जाएगा, ये 15 ग्राम हो जाएगा। 15 लीटर की टंकी में लगाएंगे और ये 30 ग्राम हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से आपको बनाना है। ये ध्यान रखिए, इसको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोलना है 20% बोरोन वाला, और अगर 10.5% वाला है तो आपको 1 लीटर में 2 ग्राम घोलना है। बोरोन का कंसंट्रेशन आपको ज्यादा नहीं करना है। अगर ये कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो पत्तियों पर इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है, पत्तियां झुलस सकती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 2 स्प्रे करने हैं। 2 स्प्रे आप कर देंगे, 2 छिड़काव कर देंगे तो बोरोन की पूर्ति लगभग हो जाएगी। और ये पहले छिड़काव के 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव आप कर दीजिए। इस बात को आपको ध्यान रहे, पत्ती पूरी तरह से इस छिड़काव से भीग जाए। और ऐसे समय पे आप मत कीजिए जब उसमें ओस हो, नहीं तो होगा क्या, पत्तियों में पहले से ओस है, आप इसका छिड़काव करेंगे तो पानी के साथ ये बोरोन वाला छिड़काव नीचे गिर जाएगा, पत्तियों से नीचे गिर जाएगा। इसका पत्तियों पर रुकना जरूरी है। तो जब ओस ना हो तब आपको इसका छिड़काव करना है। इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं करना है। बोरोन की समस्या अधिकतर उन क्षेत्रों में आ रही है जहां की पीएच बहुत ज्यादा है, एल्कलाइन है, पीएच 7.5 से ज्यादा हो रही है, वहां बोरोन बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। ऐसी मिट्टी जिसमें बोरोन की पहले से ही कमी है, उसमें भी कमी आ रही है। अम्लीय मृदाएं हैं, बहुत ज्यादा अम्ल बनता है उसके अंदर, एसिडिक हो गई है, उसके अंदर भी बोरोन की कमी आ रही है। खेत अगर सूखा रहता है तो भी बोरोन की कमी आती है। तो ये अगर आप बोरोन का स्प्रे करेंगे तो जो उसकी पत्तियां भी अच्छी बनेंगी और जो पत्तियों के अंदर भोजन बना है, भोजन फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं, वो बीजों तक पहुंचेगा। तो ये छिड़काव करके बोरोन का आप अच्छी उपज ले सकते हैं। तो बोरोन के बहुत महत्वपूर्ण काम है और सबसे जो महत्वपूर्ण काम इसका यही है, सीड सेटिंग करना, बीज बनाना। तो जब बीज बनता है तो जो पॉलन होते हैं, जो पॉलिनेशन होता है, बनकर के जो सीड सेटिंग होती है, उसमें बोरोन का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो इसका जो असली काम होता है बाली के अंदर का होता है कि बाली के अंदर उसको बीज को बनाना, जमाना। और जब बीज सेट हो जाए, बन जाए, फर्टिलाइज हो जाए, तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस कहां से लाना, पत्तियों से लाना और उसको वहां तक पहुंचाना। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप अपने खेत को देखते रहिए। बोरोन की कमी का मैंने आपको लक्षण बताया, पत्ती, नई पत्ती निकल के लंबी सी हो जाती है, आपस में फंस जाती है, हुकिंग हो जाती है, पत्तियों के ऊपर उभार से नजर आते हैं और पत्ती किनारे से फटने से लगती है और आरी जैसी होती है, वैसे आरी जैसी होने लगती है। तो ये इसके कमी के लक्षण हैं। और अगर बाली निकल आती है, बाली टेढ़ी मेढ़ी निकली है, बाली छोटी रह गई है और उसके बाद आप बोरोन का स्प्रे करेंगे तब इसका कोई आपको फायदा नजर नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब बाली निकल गई है उसके बाद आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, बहुत कम रिजल्ट रह जाएगा, उसका परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कहां पे करना है, बूट स्टेज पे करना है। बूट स्टेज जो मैंने आपको बताई कि जब पत्ती के अंदर बाली बनती है, अभी निकली नहीं है बाली, बाली उसके अंदर है, पत्ती फूल करके मोटी हो जाती है, उस समय करीब ये स्थिति 60, 65, 70 दिन पे आनी शुरू हो जाती है, तब आपको इसका छिड़काव करना है ताकि पत्तियां इसका अच्छी तरह से अवशोषण कर लें, पत्तियों की अच्छी ग्रोथ हो और ये बालियों तक पहुंचे, जो नई बाली बन रही है उस तक पहुंचे, बाली सीधे निकलेगी और उसके अंदर बीज बहुत अच्छा भरेगा। तो ये अगर आप इस तरह से बोरोन का छिड़काव कर लेते हैं तो गेहूं की आप बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि बहुत ज्यादा आपको बोरोन नहीं डालना है, नहीं तो फसल जल सकती है। आशा है ये बात आपकी समझ में आई होगी, बोरोन का कितना महत्वपूर्ण काम होता है और गेहूं में हम सही समय पे बोरोन का छिड़काव करके दानों की अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।